आप जान ही रहे हैं, अजीज़ गुलाम सरवर साहब एमएलए कोचा धामन यहाँ पर हैं, शम्स आगा साहब एडवोकेट हैं, हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ पर हैं। असल मसला ये है कि बिहार की शिक्षा पद्धति जो है, जिसमें आम जनों के बच्चे पढ़ते हैं, गुज़िश्ता 40-45 सालों से वो एक्सपेरिमेंट का शिकार है। तो उससे हमारे स्कूली शिक्षा को बड़ा नुकसान पहुंचा है, खास करके गरीबों के बच्चों को नुकसान पहुंचा है। अभी देखिए, विसंगति को दूर करने के लिए कई वैकल्पिक व्यवस्था लेके आ रहे हैं हमारे माननीय एजुकेशन मिनिस्टर साहब। हम उसको बधाई देते हैं। अगर आप शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, मदरसे की भी आप रिपोर्ट ले रहे हैं, स्कूल की समीक्षा कर रहे हैं। शहर में उस वक्त पैरवी करके लोग सरप्लस टीचर बहाल कर लिए हैं। कई स्कूलों में जाइएगा तो बच्चों के अनुपात में 30 के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है, और कहीं जाइएगा तो 60 में भी एक टीचर नहीं है। तो ये अनियमितताएं विभाग की लापरवाही के नतीजे में होगी। लेकिन आज विसंगति को दूर करने के लिए सरप्लस टीचर के नाम पर जिन लोगों का ट्रांसफर ऑर्डर निकाला गया है, उसमें एक और बड़ी विसंगति कर दी है। विसंगति को खत्म करने के लिए बड़ी विसंगति कर दी गई है ना। उंगली को छूत करने के लिए बाजू काटने का मामला आ गया है, और खासकर इसका कुप्रभाव पड़ा है उर्दू भाषी टीचरों पर। एक तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे लालू जी अपने ज़माने में हों, नीतीश जी हों, सब लोगों का ये वचनबद्धता थी कि हर एक स्कूल में उर्दू का एक शिक्षक होगा, थाना में उर्दू का एक ट्रांसलेटर होगा। अपने वचन को कितना पूरा किया नहीं किया, लेकिन मामला ये है कि हर एक 10 बच्चा भी अगर स्कूल में होगा तो वहाँ उर्दू का शिक्षक होगा। ये वर्तमान के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब का बयान है। हम उसकी सराहना करते हैं। हम मंत्री जी की नीयत पर कोई शक नहीं करते, लेकिन मंत्री जी से ये आग्रह करते हैं कि शिक्षा विभाग में कुछ ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जो न जाने क्यों उर्दू और फारसी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। पिछले दिनों में TRE 3 में जो फारसी के लिए भी और अरबी के लिए भी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, अरबी फारसी का मामला मुसलमानों से नहीं है बल्कि देश की आमदनी से है। फारसी पढ़ने वाले, अरबी पढ़ने वाले को विदेश में नौकरी आसानी से मिल जाती है और उससे देश को आमदनी होती है। और उर्दू भाषी का मामला है। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान है, जंग आज़ादी के ज़बान है, प्योरली इंडियन लैंग्वेज है, वो हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके गोद में पली बढ़ी ज़बान है। और बाज़ाब्ता ये दस्तूरी, ये आईनी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है कि स्टेट अपने नागरिकों के बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन वो उसकी मादरी ज़बान में दे। तो बिहार में पहले 10+1 का मानक मंडल था स्कूल में, फिर 9+1 का मानक मंडल हुआ, अभी 6+1 का मानक मंडल हुआ है। 6+1 के मानक मंडल में मैथ का एक शिक्षक होगा, एक शिक्षक साइंस का होगा, एक सोशल साइंस का होगा, एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का टीचर होगा। ये 5 शिक्षक होंगे और एक अन्य भाषा का शिक्षक होगा। अन्य भाषा में कौन कौन आएगा? अन्य भाषा में उर्दू है, फारसी है, अरबी है, मैथिली है, बंगाली है, विभिन्न भाषाएं हैं। तो जहां पहले से उर्दू शिक्षक बच्चे हैं, जहां बंगाली बच्चे, बंगाली शिक्षक होना चाहिए। हमारी सारी जबानों की, सारे भाषाओं का संरक्षण होना चाहिए। मैथिली पढ़ रहे, मैथिली का शिक्षक होना चाहिए। जो उर्दू इलाका है, जहाँ उर्दू बच्चे हैं, उर्दू का शिक्षक होना चाहिए। लेकिन 200-250 बच्चे हैं क्लास 7-8 में, और आप वहाँ उर्दू के टीचर को सरप्लस करके वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ 100 बच्चे, 150 बच्चे, 200 बच्चे हैं, वहाँ के उर्दू शिक्षकों को हटाया जा रहा है। ये नियम विरुद्ध है। माननीय मंत्री जी से हम लोग की गुजारिश है, मैंने उनके नाम से अपना मेमोरेंडम भी लेटर भी दिया है, जिसमें हमने 2-3 बातों का उल्लेख किया है। 2-3 बातों में ये उल्लेख हमारा है कि TRE 4 में आप पर्शियन को और अरबी को और संस्कृत, दूसरी जो हमारी भाषाएं हैं, उनके शिक्षकों को दीजिए, ताकि हमारी पुरानी तहजीब और हमारी सभ्यता बची रह सके। मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमारी बहुत ही ताकतवर सभ्यता रही है। अपनी सभ्यता और अपने पुरानी तारीख को जिंदा रखने के लिए हमारी पुरानी भाषाओं को भी बाकी रखना है, जो क्लासिकल लैंग्वेज के इसमें आते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली गुजारिश है। इस विसंगति को ख़त्म कीजिए, इसकी पूर्ण आप दोबारा समीक्षा कीजिए कि जहाँ उर्दू भाषी बच्चे पहले से मौजूद हैं, उर्दू शिक्षकों वहाँ से नहीं हटाया जाए। दूसरा मामला ये है कि TRE 4 में पर्शियन, अरबी, मैथिली और दूसरी जो भाषाएं, अन्य भाषाएं हैं, अन्य भाषाओं के लिए भी वैकेंसी निकाली जाए। नंबर 3, जो विकलांग शिक्षक हमारे हैं या जो महिलाएं हैं, महिलाएं 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर, किशनगंज की बेटी है हमारी, वो गया में पोस्टेड है,
किशनगंज की बेटी है हमारी वो चंपारण में पोस्टेड है, चंपारण की बेटी किशनगंज में पोस्टेड है, उनको बड़ी पारिवारिक दिक्कत भी हो रही है। और अभी सरप्लस टीचर के नाम से दरभंगा से एक टीचर का फ़ोन आया कि सर मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को लेके रह रही हूँ और ऐसे टाइम में हमारा ट्रांसफ़र कर दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा? फिर महिलाओं को आप भेज देंगे उनके इससे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर, ये कहीं से उचित नहीं है। महिला शिक्षकों को नज़दीक में रहने दिया जाए। सरप्लस के नाम पर उर्दू शिक्षकों को हटाने से पहले समीक्षा की जाए। नंबर 3, जो विकलांग शिक्षक हैं, विकलांग शिक्षकों को महिला शिक्षकों की भांति उनके पंचायत के निकटतम पंचायत में उनकी बहाली कराई जाए। ये 2-3 ऐसे मुद्दे थे जो बिहार के मुद्दे हैं, जो शिक्षा के मुद्दे हैं, जो हमारे भविष्य के निर्माताओं के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर मैं बिहार सरकार से विनती करता हूं, वज़ीर आला से कहता हूं कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। और मैं तो सबसे पहले माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश साहब से गुजारिश करता हूं और मैं जाके पटना में उनसे मिलूंगा भी कि इसमें जो विसंगति हो रही है, इस विसंगति को दूर किया